हेलो दोस्तों, जय हिंद। द चैलेंज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन का एक मज़ेदार टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बच्चों को याद नहीं होता है। और जिन बच्चों को याद नहीं होता है उन बच्चों से इसका फिगर भी नहीं बनता है। तो फिगर बनाने के लिए वस्तु हम किस बिंदु पर रखें तो उसका प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनेगा, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको शानदार सा ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हम चूंकि यहाँ अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, इस वीडियो के बाद हम उत्तल दर्पण का भी बात करेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण में आपको जैसा कि पता है कि यह अवतल दर्पण है। पीछे के वीडियो में आप जरूर देखें, यह अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर धंसा हुआ है। और ये इसका क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। प्रधान अक्ष का एक नाम और है मुख्य अक्ष, और इंग्लिश में से हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे फर्स्ट सवाल तो यह पूछा जाएगा कि जब हम अवतल दर्पण, देखिए पहले बता दें, अवतल दर्पण में एक पी बिंदु हो गया जिसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए पी से सूचित करते हैं। और यह दर्पण का एफ बिंदु हो गया जिसे फोकस कहते हैं। और यह जो बिंदु हो गया आपका सी हो गया जिसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इधर से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे इधर की एरिया को हम अनंत कहते हैं, इंग्लिश में इंफिनिटी कहते हैं। अब सवाल यह है कि परीक्षा में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं काफी मजेदार होते हैं। वो कैसे होते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जब हम किसी वस्तु को, अच्छा वस्तु समझ में आता है, वस्तु जैसे आप अपने घर के आईने के आगे, दर्पण के आगे जब आप खड़ा होते हैं तो आप हो गए वस्तु। आपका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के अंदर में यानी दर्पण के पीछे में दिखाई देता है आपका, वो हो गया प्रतिबिंब। तो वस्तु हो गया कौन, जो खड़ा हुआ, और उसका जो प्रतिबिंब दिखाई दिया दर्पण में, वो हो गया प्रतिबिंब। तो दर्पण देखिए हम रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कि गोलीय दर्पण में। आपको जानकारी होनी चाहिए गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। तो आइए हम शुरू करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा? अनंत पर यहाँ रख दिया जाए तो आपको याद नहीं कि यहाँ पर अगर वस्तु कोई रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको पता नहीं बच्चों। इसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है यानी फोकस। आपको अभी हम तुरंत एकदम ट्रिक के माध्यम से जबरदस्त तरीके से याद करवाने वाले हैं, पहले आप देखिए। फिर दूसरा सवाल आएगा कि अनंत और सी के बीच जब वस्तु को रख देंगे, अभी तो अनंत पर रखे थे, और अनंत और सी के बीच, देखिए इन दोनों बिंदु के बीच रख देगा वस्तु को, कहेगा यहाँ रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब, अब बताइए कहाँ बनेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? तो मैं पहले बता दूं कि जब अनंत और सी के बीच रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, इन दोनों के बीच। तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो सी पर देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो बोलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर ये पता नहीं है तो आप यहाँ तक बने रहें, इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच, देखिए सी और एफ के बीच, देखिए पहले वस्तु अनंत पर कुछ रख के पूछेगा, फिर अनंत और सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच। तो अभी हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखेंगे इसके बीच रख रहे हैं तो इसके बीच प्रतिबिंब बनेगा, अगर इसके बीच रखें तो इसके बीच बनेगा। तो सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बनेगा। अगला सवाल पांचवा पूछेगा कि जब वस्तु को एफ पर रखेंगे, देखिए वस्तु को अब एफ पर रख दिया, अब पूछेगा बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखेंगे अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब एफ पर बना था,
और एफ पर जब वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि जब वस्तु को एफ और पी क्या है, पोल दर्पण का ध्रुव, एफ और पी के बीच रखते हैं, यानी एफ और पी यहां रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब अब कहां बनेगा? तो इसका जवाब होगा बच्चा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अगर ये आपको इतना बात याद नहीं होगा तो पहले तो ऑब्जेक्टिव आपका यहां से छूट जाएगा, प्लस यहां से एग्जाम में फिगर बनाने के लिए पूछे जाते हैं कि वस्तु पर सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनाएगा कहां और वो किस तरह का फिगर होगा ये पूछेगा। तो आइए हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा, आप फास्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक के लिए 1 से लेकर 8 तक की संख्या को अपनाना है, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक संख्या को अपनाना है। और इसको सेट कैसे करना है समझिए। थोड़ा सा इसको प्रधान अक्ष को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पीछे की ओर। अब ध्यान रखेंगे 1 से लेके 8 तक में सबसे छोटी संख्या 1 होता है, तो 1 को दर्पण के पीछे रखते हैं, हाँ गाड़ी वाला डिक्की में, कि भाई छोटा बच्चा 1 है उसको पीछे रखो। तो इधर 1 को हम प्रधान अक्ष के और दर्पण के एकदम पीछे रखेंगे 1 को। हमारे पास संख्या कितना है 1 से लेकर 8 तक, तो 1 को तो मैंने डिक्की में बैठा दिया दर्पण के पीछे। अब बचा 2, तब 2 को बैठा दो अनंत पर, 3 को बैठा दो अनंत और सी के बीच यहाँ पर, 4 को बैठा दो सी पर, 5 को बैठा दो सी और एफ के बीच यहाँ पर, 6 को बैठा दो एफ पर और 7 को बैठा दो एफ और पी के बीच 7, और 8 को बैठा दो पी बिंदु पर यहाँ पर। अब आइए एक एक करके देखते हैं आंसर कैसे निकलता है। ये बैठाने आ गया होगा, 1 को दर्पण के पीछे और 2 को अनंत पर, 3 को अनंत और सी के बीच, फिर 4 को सी पर, फिर 5 को सी और एफ के बीच, 6 को एफ पर, इसी तरह 7 और 8 को बैठा देना है। अब पहला क्वेश्चन क्या था, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बच्चों अनंत पर वस्तु को रखा है, तो अनंत पर देखो कितना नंबर है, अनंत पर देखो 2 नंबर है, देखिए अनंत पर 2 लिखा हुआ है। तो किसी पर रखा हो अनंत पर करा तो अनंत पर 2 है, उसको 8 से माइनस कर लेना है, 8 से ही माइनस करना है क्योंकि 8 सबसे बड़ी संख्या है। तो वस्तु को अनंत पर रखा, अनंत पर रखा तो अनंत पर 2 नंबर है, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 8 में से जब 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब है प्रतिबिंब 6 पर ही बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 6 पर, यहाँ पर बनेगा। यानी इसका जवाब हो गया जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस पर एफ पर बन जाता है। देखिए अनंत पर रखे तो फोकस पर बने। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा सवाल, अनंत और सी के बीच जब रखते हैं तो अनंत और सी कहाँ है, अनंत और सी देखिए यह है, यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं। तो देखिए 3 नंबर पर चूंकि देखें तो इस बार 8 में 3 माइनस कर दो, 8 में 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 5, यानी प्रतिबिंब 5 पर बनेगा। 5 कहाँ है, देखिए 5 यहाँ पे है 5, ये तो 5 बना, 5 पर बना, इसका मतलब सी और एफ के बीच बना है, तो देखिए इसका आंसर हो गया सी और एफ के बीच। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से आप समझ गए होंगे। हम थोड़ा और समझा दें। अगला सवाल था तीसरा कि जब वस्तु को सी पर रखते हैं, देखिए हम वस्तु को सी पर रखेंगे, देखिए गौर से वस्तु को हम सी पर रखेंगे। अब सी पर 4 नंबर है, इसको फिर 8 से माइनस करो तो 8 में 4 जाएगा 4, यानी वस्तु यही बनेगा 4 ही पर, यानी सी पर ही बनेगा। तो देखिए सी पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अगला सवाल है जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, तो देखिए सी और एफ के बीच, देखिए सी और एफ के बीच कितना नंबर है 5, 5 पर मतलब कहने का मतलब सी और एफ के बीच, देखिए ना सी और एफ के बीच, तो इस बार 5 नंबर है, 8 में 5 माइनस करो बचेगा 3, तो 3 कहाँ है, 3 देखिए यहाँ है, यानी कि अनंत और सी के बीच बनेगा। तो वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। देखिए उसी तरह से अब वस्तु को अगर हम एफ पर रखते हैं तो एफ पर रखते हैं, देखिए एफ पर रखें, एफ पर कितना नंबर है 6, और 8 में 6 माइनस करें तो आएगा 2, यानी 2 कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा। देखिए इसका आंसर अनंत है। और लास्ट आएगा क्वेश्चन कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तो एफ और पी कहाँ है, एफ और पी के बीच 7 नंबर पर,
तो 8 में 7 का एक 7 घटा दो तो बचेगा 1, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे, देखिए 8 में 7 माइनस 3 बचा 1, तो 1 कहाँ है? दर्पण के पीछे। इसका आंसर होगा दर्पण के पीछे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, शानदार सा लगा होगा। और यकीन करें जिनको ये वाला पोजीशन याद हो गया उनको ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 6 लॉन्ग के रूप में पूछे जाएंगे। पूछेंगे कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, चित्र बनाइए। तो जिनको ये याद होगा वह इस चित्र को बहुत ही आसान तरीकों से बना सकेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।